हेलो, मेरा नाम है अवधूत माचनवाड़। आज हम बात करने वाले वाइवा एनालिसिस होता क्या है उसके बारे में। तो मेरे जो टॉपिक आज का जो टॉपिक है उसका स्टेटमेंट है रूट कॉज एनालिसिस थ्रू वाइवा एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस करने का है हमें किसके ज़रिए? वाइवा एनालिसिस के ज़रिए हमें रूट कॉज एनालिसिस करने का। अभी देखते हैं वाइवा एनालिसिस होता क्या है। पहले तो यहाँ पे मैंने एक फिगर देखा है, उसके ऊपर से मैंने आपको जो कुछ भी प्रॉब्लम है, पहले तो वाइवा एनालिसिस करने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रॉब्लम चाहिए। वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना ये किसका काम है? वाइवा एनालिसिस का काम है। किसका काम है? वाइवा एनालिसिस का काम है। जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना वाइवा एनालिसिस का काम है। तो यहाँ पे मैंने एक पेड़ दिखा है, पेड़ का फिगर है, उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक अबोव द सरफेस और दूसरा जो है बिलो दी सरफेस। दो पार्ट मैंने डिवाइड करके दिखा है यहाँ पे। जो कुछ भी प्रॉब्लम आ रहे हैं हमारे कहाँ पे दिखने वाले हैं हमें? क्योंकि सरफेस के ऊपर ही दिखने वाले हैं। ये पेड़ है, पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं या फल नहीं लग रहे हैं, तो उसके क्या है? प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम। लेकिन उसका जो रूट, जो मेन प्रॉब्लम का जो कॉज है, जो कुछ प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है, तो उसका कॉज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? उसकी रूट से स्टार्ट हो रहा है ना, रूट से स्टार्ट होता है। तो जो कुछ भी हमारे ऊपर जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, जो पेड़ के ऊपर जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, उसका जड़ कहाँ से है? रूट से है। जो उसका जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है कहाँ से हो रहा है? वो रूट से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा आज का जो मकसद वही है, जो कुछ भी हमें ऊपर ऊपर जो प्रॉब्लम दिखते हैं उसका जो सोल्यूशन हमें उसके ऊपर जो सोल्यूशन निकालने का है, तो वो सोल्यूशन ऊपर ऊपर ना निकाल के उसके रूट के ऊपर अटैक करके उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना ही ये वाइवा एनालिसिस का मकसद होता है। तो आज हम देखेंगे वाइवा एनालिसिस होता क्या है। व्हाट इज़ वाइवा एनालिसिस? पहले तो हम डेफिनेशन के ज़रिए समझ लेंगे वाइवा एनालिसिस होता क्या है। वाइवा एनालिसिस क्या है? एक टूल है। क्या करता है? आइडेंटिफाई सॉल्यूशन करता है। ओनली सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करता है, पूरा ठीक करके नहीं देता है, खाली वो आइडेंटिफाई करके देता है ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के ऊपर आप ये सॉल्यूशन करोगे तो वो ठीक हो जाएगा। इतना ही कौन बोलता है? वाइवा एनालिसिस बोलता है। तो उसको क्या बोलते हैं? हम रूट कॉज एनालिसिस बोलते हैं। जनरली क्या होता है, 5 टाइम्स ऑफ वाई वाई यूज़ करते हैं एज पर थंब रूल, एज पर स्टैंडर्ड। लेकिन आपका मकसद खाली 5 वाई वाई में भी आपका रूट कॉज मिलना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपका वाई वाई एनालिसिस जब 2-3 करोगे तभी भी आपका रूट कॉज मिलेगा, 3-4 करोगे तभी मिलेगा। कई बार तो आपको 6-7 रूट कॉज वाई वाई एनालिसिस करना पड़ेगा, तब आपको उसका रूट कॉज मिल सकता है। तो ऐसे जनरली कुछ फिक्स नहीं है कि आपको 5 ही वाई वाई एनालिसिस करना है। आपका मकसद, आपका एम यही होना चाहिए, आपका गोल यही होना चाहिए, जब तक मेरे प्रॉब्लम का रूट कॉज नहीं मिल सकता है तब तक मुझे वाई वाई एनालिसिस करने का है। तो फिर वो वैसे वो उसका रूट कॉज आपको मिल सकता है। अभी उसके वाइवा एनालिसिस का कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसने उसे इम्प्लीमेंट किया और किसने पहली बार यूज़ किया है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहले तो ये कहाँ से स्टार्ट हो गया है? जापान से स्टार्ट हो गया। जापान में पहली बार किसने इम्प्लीमेंट किया है? साकेची तोएडा नाम का एक आदमी था, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। तो फाउंडर थे टोयोटा इंडस्ट्री के। फिर उन्होंने क्या किया? उसे इम्प्लीमेंट किया और पहली बार उसे यूज़ किया है टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम ने यूज़ किया। वो जब इम्प्लीमेंट हुआ था वो साल था 1930s में ये इम्प्लीमेंट हुआ है, और इसे पॉपुलरली यूज़ करना स्टार्ट किया 1917 से, 1970 से उसे स्टार्ट करना यूज़ किया है। अभी वाइवा एनालिसिस का जो मैंने यहाँ पे एक 3 इसमें डायग्राम दिखाया है। पहला प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है वो आएगा और हमें रूट कॉज उसका वाइवा एनालिसिस फाइंड आउट करके देगा। जो उसके आगे का जो करेक्टिव एक्शन है वो हमें लेना पड़ता है। करेक्टिव एक्शन क्या लेने का है, उसका सॉल्यूशन वाइवा एनालिसिस हमें दे देता है। तो उसके बाद हम बात करेंगे कब यूज़ करना चाहिए वाइवा एनालिसिस। एक तो हमारा क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करने का बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, कस्टमर कंप्लेंट आ रहे हैं, आपको जो प्रॉब्लम हमारा जनरेट हो रहा है उसका कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, कहाँ पे हमें अटैक करने का है, कहाँ पे हमें काम करने का है, उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, उस जगह पे हमें ये टूल यूज़ करना चाहिए। तो उसका हमें रूट कॉज मिल सकता है और उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। पहले तो बोलता है फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं हम
फॉर फाइंडिंग रूट ऑफ द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम का कुछ भी जड़ है वो फाइंड करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एक दो एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस किया है कि आपको प्रॉपरली रूट कॉज एनालिसिस समझ में आना चाहिए उसके लिए। तो पहला मेरा एग्जांपल है, द व्हीकल विल नॉट स्टार्ट, जो मेरा जो गाड़ी है वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। तो अभी गाड़ी जो स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उसका मेन रूट कॉज क्या हो सकता है, तो मैं यहाँ पे ढूंढने का प्रयास किया हूँ। तो मैं 1 2 3 4 5 जनरली मैंने यहाँ पे 5 वाई एनालिसिस दिखाया है आपको। ऐसा कुछ नहीं है, आपको 4 में भी आपका रूट कॉज मिल सकता है, 6 में भी मिल सकता है, या 5 में भी मिल सकता है। तो आपके हिसाब से जब तक आपका रूट कॉज नहीं मिलेगा तब तक आपको वाई एनालिसिस क्यों क्यों पूछते रहने का है। मैंने अभी यहाँ से क्या किया है, मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है द व्हीकल विल नॉट स्टार्ट, मेरा क्या है गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। तो मैंने पहले वाई में उसे ले लिया, द व्हीकल विल नॉट स्टार्ट। फिर सेकंड वाई, क्यों क्यों नहीं हो रहा है स्टार्ट, द बैटरी इज डेड, मेरा क्या हो गया, गाड़ी का जो बैटरी है वो क्या हो गया, डेड हो गया। फिर थर्ड वाई आता है, क्यों डेड हो गया बैटरी, द अल्टरनेटर इज़ नॉट फंक्शनिंग, क्योंकि उस गाड़ी का जो अल्टरनेटर है वो फंक्शनिंग ही नहीं कर रहा है। फिर अल्टरनेटर क्यों फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, वाई। चौथा वाई आता है द अल्टरनेटर बेल्ट हैज़ ब्रोकन, अल्टरनेटर का जो बेल्ट है वो क्या हो गया, टूट गया है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, अल्टरनेटर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है। फिर वो क्यों बेल्ट टूट गया है, 5 वाई में आता है, द अल्टरनेटर बेल्ट वाज यूज बियॉन्ड इट्स यूजफुल सर्विस लाइफ एंड नॉट रिप्लेस, वो क्योंकि वो अल्टरनेटर का जो बेल्ट है उसके लाइफ से उसे ज़्यादा यूज़ किया है और उसे प्रॉपरली सर्विसिंग नहीं किया है, उस वजह से हमारा क्या हो गया, बेल्ट टूट गया है। उसका मेन रूट कॉज क्या मिल गया, क्योंकि मेरा गाड़ी चालू क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि उसका जो अल्टरनेटर है उसका बेल्ट टूटा है। बेल्ट किस वजह से टूटा है, क्योंकि उसका प्रॉपरली टाइम पे उसे रिप्लेस नहीं किया है, या उसे नहीं तो सर्विसिंग नहीं किया, उसकी वजह से क्या हो गया, मेरा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये उसका मेन रूट कॉज है, क्या है, मेन रूट कॉज है। रूट कॉज मिल गया हमें, द अल्टरनेटिव बेल्ट वाज यूज बियॉन्ड इट्स यूजफुल सर्विस लाइफ एंड नॉट रिप्लेस। फिर अभी इसके आगे हमें क्या करना पड़ता है, मैंने यहाँ पे वो 3 डायग्राम दिखाया था ना, प्रॉब्लम, रूट कॉज और करेक्टिव एक्शन। अभी यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा करेक्टिव एक्शन का पोर्शन। फिर हमें वो क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव का बेल्ट जो है प्रॉपरली टाइम टू टाइम सर्विसिंग करना पड़ेगा, और टाइट लूज है वो देखना पड़ेगा, नहीं तो हमें वो एज पर डिफाइंड फ्रीक्वेंसी जो कुछ भी उसका लाइफ है उसके हिसाब से उसे कंटिन्यू रिप्लेस करना पड़ेगा, तब हमारा गाड़ी कंटिन्यूसली वो टाइम टू टाइम स्टार्ट हो सकता है। ये इसका मेन रूट कॉज हो गया। और ये हमारा वाइव एनालिसिस का, मैंने पहले एग्जांपल का आपको वाइव एनालिसिस कंडक्ट करके वो डिटेल में देखा है। अभी वैसे दूसरा एक वाइव एनालिसिस देखेंगे हम, वो आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड होना चाहिए उसकी वजह से। तो दूसरा हमारा वाइव एनालिसिस इसके ऊपर लिया मैंने कि ऑफिस को जाने के लिए मुझे लेट हो गया, तो उसका मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, लेट फॉर ऑफिस, क्या हो गया, लेट फॉर ऑफिस। वो उसे मैंने पहले वाई में ले लिया, लेट फॉर ऑफिस, क्यों ऑफिस जाने के लिए मैं लेट हो गया। सेकंड वाई में आ गया कि मैं वेकअप लेट, मैं क्या गया, जल्दी उठा नहीं, उसकी वजह से क्या हो गया, लेट हुआ किधर जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए। क्यों जल्दी नहीं उठा हूँ मैं, वाई 3 में आता है। फिर वो मॉर्निंग अलार्म डिडेंट वर्क, मॉर्निंग का अलार्म क्या होगा, मेरा वर्क नहीं किया, उसकी वजह से मैं जल्दी नहीं उठा, उसकी वजह से मैं ऑफिस लेट पहुंचा। फिर चौथा भाई क्या आता है, मॉर्निंग अलार्म, थर्ड भाई में क्या हो गया हमारा, मॉर्निंग अलार्म डिडेंट वर्क, मॉर्निंग अलार्म क्यों नहीं वर्क किया। चौथे भाई में आता है बैटरी उसका डिस्चार्ज हुआ था, क्या हुआ था, बैटरी उसका डिस्चार्ज हुआ था। बैटरी डिस्चार्ज होने की वजह से क्या हो गया, मॉर्निंग अलार्म वर्क नहीं किया, मॉर्निंग अलार्म वर्क ना करने की वजह से मेरा क्या होगा, मैं जल्दी उठा नहीं, जल्दी नहीं उठने की वजह से क्या होगा, मैं लेट हो गया। फिर आगे और अभी उसका मुझे आगे कुछ रूट कॉज मिलता है कि वो देखते हैं, क्योंकि बैटरी तो हमारा डिस्चार्ज हो गया, लेकिन डिस्चार्ज होगा ये हमारा रूट कॉज नहीं हो सकता ना, क्योंकि क्यों डिस्चार्ज हो गया बैटरी उसके ऊपर हमें सोल्यूशन कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो हमारा बैटरी क्यों डिस्चार्ज हो गया, तो हमें 5वें वाई में मिलेगा, बैटरी टाइमली नॉट रिप्लेस और चार्ज, जो कुछ भी बैटरी था उसका वो टाइमली एक तो रिप्लेस नहीं किया है, नहीं तो वो चार्जिंग करेगा तो उसे टाइमली चार्जिंग नहीं किया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरा ऑफिस जाने के लिए लेट हुआ, क्या हो गया, ऑफिस जाने के लिए लेट हो गया, बैटरी टाइमली नॉट रिप्लेस, उसकी वजह से मेरा बैटरी डिस्चार्ज हो गया। बैटरी डिस्चार्ज होने की वजह से अलार्म बजा नहीं, अलार्म नहीं बजा तो मैं जल्दी उठा नहीं, जल्दी उठा नहीं तो मैं ऑफिस जल्दी पहुंचा नहीं। तो ऐसा हमारा प्रॉब्लम के ऊपर का जो रूट कॉज एनालिसिस है।
क्या मिल गया हमारा फाइनली रूट कॉज एनालिसिस, बैटरी टाइमली नॉट रिप्लेस ऑफ चार्ज। वो अभी ये होना नहीं चाहिए इसे दोबारा, उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। करेक्टिव एक्शन कैसे लेंगे हम, बैटरी एक तो टाइमली चार्ज रिप्लेस करेंगे, नहीं तो प्रॉपरली टाइम टू टाइम उसे चार्ज करके ये दोबारा घटना नहीं घटना चाहिए बोल के उसके ऊपर हम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। तो ये पूरा था हमारा वाइवा एनालिसिस का टॉपिक। आज पूरा हमने डिस्कशन किया है वाइवा एनालिसिस के बारे में। होप आपको समझ में आया होगा, और आपका जो कुछ भी प्रॉब्लम है आप वो कमेंट में आप डाल सकते हो, मैं उसका आंसर देने का प्रयास कर सकता हूँ। थैंक यू।